अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान में वापडा की जानिब से दो होने वाले सबसे बड़े फ्रॉड्स मैं आपको बताऊंगा, जिसकी वजह से आपका बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है। दोस्तों मिसाल मैं अभी आपको शुरू में बता देता हूं कि ये आप देख सकते हैं 1 यूनिट इस्तेमाल हुआ है और इसका बिल है 413 रुपए। इसी तरह नीचे आप आ जाएं, ये 17 यूनिट इस्तेमाल हुए हैं, इसका आप बिल देख लें कि 214 रुपए है। ये कैसे मुमकिन है, ये कैसा फ्रॉड है। इसी तरह दोस्तों एक और फ्रॉड है जिसके बारे में आपको बताता हूं कि वापडा वाले किस धड़ल्ले से वो फ्रॉड आपके साथ कर रहे हैं और लोगों की कम अवेयरनेस होने का वो कैसे फायदा उठा रहे हैं। इसमें हुकूमत भी बराबर की शरीक है। दोस्तों अगर आप आज की वीडियो देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीजें वापडा आपके साथ कैसे कर रहा है। आप चाहें तो कंप्लेन करके ये बिल जो है ये कम करवा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे दोस्तों को, बहुत सारे लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं होती। आज की इस वीडियो में आपको तमाम बातें बताऊंगा कि कैसे ये दो मेन फ्रॉड्स जो हैं वापडा वाले और गवर्नमेंट मिलकर आपके साथ करते हैं। दोस्तों आपके घर जब बिजली आती है तो पीछे वापडा से एक मेन लाइन आपके घर तक आ रही होती है। उस मेन लाइन पर हो सकता है 4 गांव कनेक्टेड हो, 5 गांव कनेक्टेड हो या 2 सिटीज कनेक्टेड हो। दोस्तों उन शहरों में जो लोग हैं वो बिजली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कुछ घरों की जो बिजली होती है वो लोग चोरी कर रहे होते हैं और ज्यादातर जो लोग होते हैं वो बिल अदा कर रहे होते हैं। तो दोस्तों मिसाल के तौर पर एक लाइन आ रही है और उस पर 4500 घर उस लाइन पर बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों जब 4500 घर होते हैं बिजली इस्तेमाल करने वाले, उनके घर के बाहर एक मीटर लगा होता है। उस मीटर का मकसद क्या होता है? उसका मकसद ये होता है कि घर में जितनी बिजली इस्तेमाल हो रही होती है उसके यूनिट्स को कैलकुलेट किया जाए और पता लगाया जाए कि भाई इस घर ने 1 महीने के दौरान कितनी बिजली इस्तेमाल की है। दोस्तों मिसाल के तौर पर 4500 घरों में से 200 घर जो हैं वो बिजली को चोरी कर रहे हैं। तो दोस्तों उन 200 घरों का पता कैसे चलेगा कि भाई वो 200 घर चोरी कर रहे हैं? इसके लिए दोस्तों वापडा ने मेन लाइन के पीछे एक बड़ा मीटर लगाया हुआ होता है, जो वो उस तमाम लाइन में से जितने भी यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं वो उधर कैलकुलेट कर रहा होता है। तो दोस्तों अब जब मीटर रीडर आपके मीटर की रीडिंग करने आता है तो उसको पता चलता है कि भाई इस घर ने इतने यूनिट इस्तेमाल किए हैं, इस घर ने इतने यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं, और वो इस तरह की कुछ पिक्चर भी आपके मीटर की खींचकर आपके बिल पर भेजता है कि भाई आपने पिछले महीने इतने यूनिट्स इस्तेमाल किए थे, ये आपकी रीडिंग है। इधर ही दोस्तों आपके साथ अच्छा खासा फ्रॉड हो जाता है। दोस्तों जब आपके गांव में या आपकी उस लाइन पर 4300 घर जो है वो बिजली का बिल अदा कर रहे हैं, 200 घर जो बिजली का बिल अदा नहीं कर रहे। दोस्तों अब जब मीटर रीडिंग करने आता है तो वो तमाम घरों के जो मीटर्स हैं उनकी रीडिंग करके ले जाता है और उनको फिर इकट्ठा किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है इस लाइन पर जितने भी मीटर्स थे उनकी टोटल रीडिंग कितनी आती है। और उसके बाद दोस्तों वो जो पीछे मेन मीटर लगा होता है उस लाइन पर उसकी टोटल रीडिंग चेक की जाती है कि भाई इस पर कितनी रीडिंग आ रही है। मिसाल के तौर पर 4300 घरों ने 1 महीने के दौरान 1 लाख यूनिट इस्तेमाल किया, लेकिन दोस्तों जो मेन मीटर है वापडा का उस पर 1,10,000 यूनिट्स हैं वो शो हो रहे होते हैं। तो इस तरह जो 200 घर होते हैं वो 10,000 यूनिट उनका होता है। अब दोस्तों होना तो ये चाहिए कि वो जो 10,000 यूनिट है उसको रिकवर किया जाए और चोरी को पकड़ा जाए, लेकिन वापडा ऐसे नहीं करता। वापडा क्या करता है? वो ये करता है कि वो 10,000 जो यूनिट होता है वो उन लोगों पर डाल देता है जो कानूनी तौर पर बिजली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी कि जिनके घर मीटर्स लगे हुए होते हैं वो यूनिट्स जो अजाफी यूनिट्स होते हैं वो उनके खाते में डाल देता है। मिसाल के तौर पर आपके यूनिट्स बने हैं 100 1 महीने के, तो वो आपकी रीडिंग में 110 यूनिट शामिल कर देंगे। इस तस्वीर को भी वो आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं, आपकी साबका पिछली तस्वीर लगा सकते हैं, या फिर जो उनके पास मीटर्स पड़े हुए होते हैं उनकी तस्वीर भी इस जगह पर मेंशन की जा सकती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है दोस्तों अगर वो ऐसा करते हैं तो आसानी के साथ पकड़े जा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों कर लेते हैं? धड़ल्ले के साथ। उनको पता है कि लोग इस चीज़ को चेक ही नहीं करते, लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं होता। अगर आप इस फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो भाई आपको ये वाली जो तस्वीर है इसको हर महीने अपना मीटर जो है उसके साथ टैली करना चाहिए कि भाई इस पर आया जो रीडिंग आई हुई है वो वाकई हमारे मीटर की है या फिर किसी और मीटर की है, या रीडिंग को चेंज किया गया है। दोस्तों बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है ये, बहुत सारे 10-10 हज़ार यूनिट तक लोगों के खाते में डाले जा चुके हैं। अब जब आपका 100 यूनिट होगा तो आपको 110 यूनिट का बिल आएगा,
इस तरह अगर आपका 1000 यूनिट कंज्यूम हुआ होगा तो आपको 1100 यूनिट का बिल आएगा। इस तरह दोस्तों आपको इजाफी बिल अदा करना पड़ता है और आप सोचते हैं कि भाई पिछले महीने भी हमने इतनी ही बिजली इस्तेमाल की थी, लेकिन इस बार पता नहीं हमारा मीटर ज़्यादा चल गया है या फिर किस वजह से हमारे यूनिट्स जो ज़्यादा कंज्यूम हो गए हैं। दोस्तों पहला फ्रॉड तो ये होता है कि आपके खाते में जो चोरी हुई होती है आपकी लाइन पर बिजली, वो भी डाल दी जाती है। जी तो दोस्तों पहले फ्रॉड के बारे में तो आपको पता चल गया। अब बात करते हैं दूसरे फ्रॉड के बारे में, वो जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि भाई आप देख सकते हैं कि इस जगह 1 यूनिट इस्तेमाल हुआ है और 1 यूनिट का बिल जो है ये 413 रुपए है। इसी तरह नीचे जो है वो आप देख सकते हैं कि 17 यूनिट इस्तेमाल हुए हैं और 17 यूनिट का बिल है 214 रुपए। दोस्तों आखिर ये कैसे मुमकिन है? क्या पाकिस्तान में 1 यूनिट का बिल 413 रुपए है या 1 यूनिट 413 रुपए में पड़ता है? लेकिन दोस्तों जो 17 यूनिट वाला बिल है वो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ये जो 1 यूनिट वाला बिल है इसमें हमें लगा है जी चूना। इसी तरह आपको भी चूना लग रहा है। बहुत सारे लोगों को 2500 रुपए 1 यूनिट का बिल भी आया है। मुझे अभी एक भाई साहब मिले थे, वो कह रहे थे कि भाई हमारा 1 यूनिट कंज्यूम हुआ है, हम वो घर में रहते ही नहीं है, तो हमें लेकिन 2500 रुपये बिल आ चुका है उसका। आखिर दोस्तों ऐसा कैसे मुमकिन है? ऐसा दोस्तों मुमकिन है और ये फ्रॉड लोगों के साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, अब मैं आपको इसका समझा देता हूँ कि ये आपके साथ कैसे हुकूमत फ्रॉड कर रही है और अरबों रुपए इस फ्रॉड की मद में आपसे कैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। दोस्तों मिसाल के तौर पर जुलाई का महीना चल रहा है और जुलाई में जो आप बिजली कंज्यूम कर रहे हैं ये बिजली बन रही है फ्यूल पर। दोस्तों फ्यूल जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त महंगा है और इसका रेट बदलता रहता है। फ्यूल में क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं बिजली बनाने के लिए? पेट्रोल, डीजल, LNG या फिर कोयला, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। मैं मिसाल ले लेता हूं कि हमारे ये जो बिल हैं इनमें ये जो हम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं ये बन रही है डीजल पर, यानी कि फ्यूल इसका है डीजल, और डीजल का जो रेट है ये 280 रुपए है इस महीने। तो दोस्तों इस टैक्स का नाम या इस फ्रॉड का नाम हुकूमत ने और वापडा ने मिलकर रखा है FPA, यानी कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। अब दोस्तों इस महीने तो 280 रुपए है, आपका बिल जो आएगा वो 280 रुपए के हिसाब से बेच दिया जाएगा आपको। लेकिन दोस्तों अगला महीना जो आता है तब भी आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, तब भी हमारी बिजली फ्यूल पर बन रही है, लेकिन फ्यूल का रेट हो जाता है 300 रुपए। अब वापडा वाले और हुकूमत हमारे साथ क्या करती हैं ये आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों वापडा वाले क्या करते हैं, FPA के जरिए जो आपका रेट बढ़ा हुआ होता है वो नेक्स्ट जो महीना है उसमें तो आपको रेट इंक्रीज होकर ही आना होता है, लेकिन जो पिछले महीने का बिल आप अदा कर चुके होते हैं, मिसाल के तौर पर आपने 2000 बिल अदा किया है तो वो 10% के हिसाब से 200 रुपया पिछले महीने का जो बिल आपने अदा कर दिया होता है वो भी आपके अगले बिल में डाल देते हैं। यानी कि आप जो बिजली 1 महीना पहले कंज्यूम कर चुके हैं उसके पैसे दे चुके हैं, आपको दोबारा फिर उसके पैसे अदा करने पड़ते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल इसी तरह है कि आप एक शॉप पर कोई चीज़ लेने जाते हैं, वो आप उसको पैसे देते हैं और चीज़ लेकर घर आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपने 5 रुपए की चीज़ ली है तो कल को वो दुकानदार दोबारा आपके घर आता है, आज जो चीज़ आप हमसे 5 रुपए की लेकर गए थे कल वो 10 रुपए की हो चुकी है, इसलिए आप हमें 5 रुपए और अदा करें। दोस्तों सेम यही मिसाल FPA टैक्स पर लगती है और इस बिल में भी मैं आपको दिखा देता हूं 360 रुपए जो FPA टैक्स लगा है। अभी इसका बिल हमारा जो है ये सिर्फ 1900 रुपए है, लेकिन इसमें 360 रुपए बाकी टैक्सों के अलावा टैक्स लगा है। ये FPA टैक्स आप देख भी सकते हैं, 359 रुपए हमारे इस बिल में ऐड है। और मेरे पास एक और बिल है, ये भी 1900 रुपया बिल है, लेकिन इसमें भी 345 रुपए FPA टैक्स डाला गया है। यानी कि जो पिछले महीने हमने बिल्स पे किए थे उसका फिर दोबारा हमें ये बिल 345 रुपए अदा करना पड़ा। ये थे वापडा के 2 मेन फ्रॉड जो आपके मीटर्स के जरिए और आपके बिलों के जरिए आपके साथ होते हैं। बाकी और भी इनके फ्रॉड्स हैं, लेकिन ये तो वापडा और हुकूमत आपके साथ कर रही है। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।